बच्चों ये चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें हमें यहां पर एक आकृति दी है, किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। यहां पर ये डेस्क रखे हुए हैं। आशिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए बी सी पर बैठी हुई है। ये इनके बच्चों निर्देशांक दिए। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? सकारण उत्तर दीजिए। बच्चों यहां पर एक ही सीध में बैठने का मतलब क्या है कि अगर जो मान लो इसके और ए और बी के बीच दूरी और बी और सी के बीच दूरी, अगर उन दोनों को जोड़ दे तो ए सी के बराबर होनी चाहिए। अगर वो दूरी बराबर नहीं हुई तो वो सीध में नहीं बैठी है। तो ऐसा क्यों है बच्चों? जैसे यहां पर मान लो 1, 2 और 3 पॉइंट है। अगर मान लो मैं यहां पर ए बी और यहां पर कोई तिरछी लाइन आ गई ए सी, अगर वो बी सी, अगर ये दोनों लाइन जोड़ूंगा तो जो यहां पर सीधी ए सी है इससे बड़ी होगी वो, और अगर इसके बराबर हो गई तो ये बिंदु, इसका मतलब है इसी रेखा पर है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? आशिमा, भारती, कैमिला क्रमशः इस पर बैठी हुई है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि ए बी, बी सी और सी ए की दूरी क्या है। हल में यहां ए बच्चों कितना है? 3, 1, बी 6, 4 व सी 8, 6 है। अब बच्चों फार्मूला लिखते हैं दूरी का। हम जानते हैं कि दो निर्देशांक निर्देशांक को x1 y1 व y x2 y2 के बीच दूरी xy है। यहां पर बच्चों एक बार फॉर्मूला लिख दो आप, फिर उसके बाद बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट में से फर्स्ट, यानी कि पहले में से पहला घटा दो, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी कि y2 माइनस y1। अब बच्चों हम यहां पर पहले क्या निकालेंगे? ए बी। इसीलिए ए बी क्या होगा बच्चों? यहां पर रूट पहले में से पहला 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा 4 माइनस 1 इसका वर्ग। अब बच्चों यहां पर 6 प्लस का है, 3 माइनस का है। जब ये दोनों बच्चों साइन अलग अलग हो तो क्या हो जाते हैं? ये घट जाएंगे। 6 में से 3 गए 3 और इसका वर्ग, प्लस ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 4 में से गए 3 और इसका भी वर्ग। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया? 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9। अब बच्चों हम पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आंसर आ जाए, तो हम उसे लिख सकते हैं 2, यानी कि 9 का जो वर्ग है, पहले इसे 9 गुना 2 लिख दो बच्चों, फिर 9 का वर्ग कितना है? 3 और रूट 2 आ जाएगा। 9 कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 9 गुना 2 लिख दिया। 9 का वर्ग बच्चों वर्गमूल 3 है और 2 वर्गमूल हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर BC में भी क्या करेंगे? पहले में से पहला 8 माइनस 6 इसका वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरा 6 माइनस 4 इसका वर्ग।
यहां पर बच्चों आ गया रूट, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएंगे, 8 में से 6 गए 2 इसका वर्ग प्लस बच्चों यहां पर 6 में से 4 गए 2 इसका वर्ग, तो ये आ गया बच्चों 2 का वर्ग 4 प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, 4 2 बार है। अब बच्चों इसका तो वर्गमूल हो गया कितना 2, और यहां पर रूट 2 आ जाएगा, तो यहां पर 2 रूट 2 आ गया। अब बच्चों मुझे निकालनी है CA, तो CA के लिए बच्चों पहले में से पहला यानी कि 8 माइनस 3 इसका वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरा 6 माइनस 1 इसका वर्ग। अब यहां पर क्या बच्चों 8 में से 3 गए 5 इसका वर्ग प्लस 6 में से 1 गए 5 इसका भी वर्ग। अब बच्चों यहां पर ये क्या हो जाएगा 5 का वर्ग 25, फिर 5 का वर्ग 25, अब ये 2 बार 25 आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 25, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 25 का वर्गमूल होता है 5, और यहां पर रूट 2 अलग आ जाएगा। अब बच्चों हमें देखना है कि ये AC जो यहां पर ऐसे है क्या वो AB प्लस BC के बराबर है। AB प्लस BC करते हैं तो बच्चों AB कितना है, ये है 3 रूट 2 प्लस BC कितना है बच्चों वो है 2 रूट 5, वो सॉरी 2 रूट 2। अब बच्चों यहां पर रूट 2 और ये रूट 2, आप इसे एप्पल मान लो, यहां पर 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल, तो टोटल कितनी 5 नहीं 5 एप्पल्स होंगी बच्चों, तो ये रूट 2 भी लिखना पड़ेगा। अब ये आंसर क्या आ गया 5 रूट 2, जो किसके बराबर है बच्चों CA के, यानी कि AC। इसीलिए A, B व C समरेखी बिंदु है। मैंने एक यहां पर नया पॉइंट लगा दिया बच्चों, समरेखी बिंदु है। समरेखी का मतलब होता है बच्चों कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, और अगर ऐसा है तो हम यहां पर लिख देंगे इसीलिए आशिमा भारती व कैमिला एक ही सीध में है, एक ही सीध में बैठी है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसकी जगह वो ये भी पूछ सकता था कि क्या ABC संरेखी बिंदु है। अगर बच्चों संरेखी बिंदु पूछे हैं तो AB प्लस BC AC के इक्वल होने चाहिए।